हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट लर्निंग पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की हिंदी क्षितिज बुक के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचा गया है और जिसका शीर्षक है सबद पद, और यह हमारी बुक में चैप्टर 9 है। सो लेट्स स्टार्ट। कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ है और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत माना जाता है। और कबीरदास जी की सारी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर काव्य साखी सबद रमैनी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, किंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ही उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। सो फ्रेंड्स, अब हम सबद पद के बारे में जानते हैं। सबद पद के बारे में पढ़ते हैं। सबद पद में इसका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग्य में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा पद। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो अर्थ हम इसका लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी पहली लाइन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि ईश्वर अपने भक्तों से कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ कहाँ खोजने में लगे हुए हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कि मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। दूसरी लाइन है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, ना मैं देवल में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। अगली लाइन है इसकी, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग्य वैराग्य में। ईश्वर कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों से कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि मैं ना तो किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही योग में हूँ और ना ही वैराग्य की साधनों में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। ईश्वर कहते हैं, यदि तुम सच्चे खोजी हो तो देखो एक पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरते मिली हो, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों से कहते हैं कि यदि तुम सच्चे खोजी हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। सिर्फ पल भर की तलाश करनी है, पल भर की खोज करनी है और मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं क्योंकि मैं तो सबकी सांसों के श्वास में हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम एक साथ इसका अर्थ जानेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे से शुरू करेंगे कि ईश्वर कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कहते हैं, मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य मैं तुम्हारे ही पास में हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ ना ही कैलाश में हूँ, ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ ना ही योग और ना ही वैराग्य की साधनों में हूँ। यदि तुम सच्चे खोजी हो तो देखो एक पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सबकी सांसों की श्वास में हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले पद का
अगले पद की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।